कलाम मुकद्दस में से। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जिम खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस थाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। थैंक यू सो मच। देख, अब से लेके हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। खुदा की बंदी मरियम किस कदर कॉन्फिडेंट है और अपनी मुबारक थाली से किस कदर वाकिफ है। उसे पता है कि वो आने वाले जमानों में भी मुबारक होगी। मैं चाहूंगी कि अब जब हमने खुदा का कलाम सुनना शुरू किया है तो हम भी मरियम की तरह इस कलाम को सुनने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाए कि जैसे मरियम कहती कि अब से लेके हर जमाना के लोग मुझको मुबारक है, हम भी सोचना शुरू करेंगे कि हम कितने मुबारक हैं, कि हम कितने मुबारक हैं। इस बात को हम कलाम में से सीखेंगे। हम देखते हैं, अगर हम शुरू से आगाज ही से हम गौर करें कि खुदा की रूह कहां जुम्बश करती थी पानी की सतह के ऊपर, और खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, नयर असगर को अकबर को पैदा किया, समंदर, जमीन, आसमान, समंदर के इंतहा, हर एक चीज को पैदा किया, और आखिर में खुदा ने कहा अच्छा है। खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। हर चीज को अच्छा कहा और बरकत दी और कहा बढ़ो, फलो और फूलो और जमीन को मामूरो, महकूम करो, यानी बरकत दी। खुदा ने हर एक चीज अच्छी ही पैदा की। कोई चीज हमें शुरू में नेगेटिव नहीं मिलती। फिर इंसान को पैदा किया, फिर उसकी मददगार को पैदा किया और उन दोनों को बरकत दी, और वो दोनों दो ना हुए बल्कि एक कहलाए। तो जब खुदा हमारी जिंदगी में मुदाखलत करता है, खानदानों में मुदाखलत करता है, तो हर चीज बरकत वाली होती है, इत्तेहाद वाली होती है और एक होती है। लेकिन कहते ना तीजा रह जाते चुगा गया। तो क्या हुआ कि जैसे इब्लीस आया वो एक एक ना रहा बल्कि क्या हो गए? दो हो गए। वो बरकत, वो अच्छा है, सुबह शाम अच्छाई, भलाई, बरकत, चंगाई, वो सारी क्या होगी? खत्म हो गई। और क्या एकदम से सीन चेंज हो गया। औरत को सजा सुनाई गई, मर्द को सजा सुनाई गई, जमीन को लानती कहा गया, और वो जो सब कुछ अच्छा था वो आगे आगे बुरा होता गया। फिर लिखा है कि खुदा इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और उसकी उम्र भी कम कर दी गई, और माशरे में से चीजें चुनी गई। बेवा ना आए चर्च में, लूले लंगड़े ना आए, बहुत सारी शरीयत ठहराई गई। आगे आगे हालात खराब होते गए। और जब कोई ऐसा सीन होता है, अगर आप लोग देखते हैं कुछ इस तरह का होता है, तो फिर एक हीरो की जरूरत होती है। डेफिनेटली एक हीरो चाहिए होता है जो कि पस्ती में जाते 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 इंसान को, ताकि हम भी मरियम की तरह कह सके कि उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की। मरियम बहुत पढ़ी लिखी थी, उसको अपने माजी हाल मुस्तकबिल का बहुत अच्छे तरह से पता था। तो हम जो है ना, हम भी आज क्रिसमस के मौके को, आज हम क्रिसमस के मकसद को समझे कि ये वो मौका है कि जिसमें ऐसा हीरो है जिसने सीन को तब्दील किया। और वो हीरो कौन था? जोर से बोले, वो कौन था? मेरा हालेलुया। मेरे यीशु ने आके सारे सीन को बदल दिया। और सबसे पहली बात, औरत को क्या कहा गया कि औरत को दर्दे ज़ेर का दर्द दिया गया, उसको यही सजा सुनाई गई। मेरे यीशु ने इस लानत को बरकत में तब्दील किया और औरत की नस्ल से पैदा हुआ। हालेलुया। पहली सजा उसने खत्म कर दी। दूसरी सजा, जमीन को लानती कहा गया। मेरे यीशु 3 दिन जमीन की गोद में रहा और जमीन को बरकत दी। ऐसा ही हुआ। और फिर आदम को सजा दी गई कि तू अपने मुंह पसीने की रोटी खाएगा। उसने सलीब पर बाहें फैला के कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कैरल सिंगिंग के लिए मैं बहुत थोड़ी सी बातें करूंगी, लेकिन हम जितनी ही बातें करेंगे बस हम टू द पॉइंट बातें करके, ताकि हम फकत सीख सकें कि हम भी उस मुबारक थाली में शामिल हैं। फिर उम्र की कैद हुई कि इंसान सिर्फ इतनी इतनी उम्र
उम्र जी सकता है, 60-70 साल से ऊपर नहीं जा सकता। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो एक शख्स शमौन, जिसको कहा गया कि जब तक तू यीशु को न देख ले तू ना मरेगा, उम्र की कैद को खत्म किया गया, अबदी जिंदगी हमें मिलेगी। अब हम अपनी जिंदगी में शामिल हैं। जैसे कहा गया था मौत का सफाया हो गया, अब हम यीशु मसीह में आके हमेशा तक जी सकते हैं। हमेशा मिली इंसान को, दायम हो गया इंसान फिर से। बेवा औरत को बुरा समझा जाता है माशरे में, है ना? तो एक बेवा औरत जो 84 बरस से रोजे रखती थी, दुआएं करती थी, वो उसी वक्त रूह की हिदायत से खुदा का शुक्र करने लगी। उस बेवा को एक प्रोमिनेंट मकाम दिया गया है। ये चंद लोग हैं जो कि इस मुबारक हाली को समझ सके। चरवाहे, मजूसी, ये सब वो लोग थे कि जिन्होंने मुबारकबाद को पाया गया। आसमान से फरिश्ते आए, वो इस खुशी में, इस मुबारक हाली में शामिल थे। उन्होंने मुबारकबाद दी कि तुमको मुबारक हो कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और उन्होंने उस मुबारक को दबा के नहीं रखा, बल्कि वो मुबारक को लेकर आगे चले। वो मुबारकबादी उन्होंने फैलाई है। ये क्या है जी? ये सारा क्रिसमस है। ये सारा क्या है? क्रिसमस है। और अगर हमारा भी यही हाल है, हम इसी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम मुबारक के लायक लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनके लिए ये मुबारकबादी पेश की गई, जिनको नजात का पैगाम सुनाया गया, तो हम भी मुबारक हैं। हम भी मरियम की तरह कह सकते हैं कि मुझको लोग क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। जो ईमानदार हैं, जो खुदा के इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, निजात के इस मिशन में इंक्लूडेड हो चुके हैं, वो मुबारक हैं। वो अब से लेकर अब तक मुबारक ही रहेंगे, क्योंकि वो खुदा के हुजूर मुबारक होके, मकबूल होकर पहुंचाए जाएंगे। मैं एक और बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से मरियम अपनी मुबारक हाली से वाकिफ है, और मरियम जो है वो जानती है कि उसको सारे जमाना के लोग मुबारक कहेंगे, हमने भी जान लिया। लेकिन हम एक और शख्स के बारे में कलाम में से सीखेंगे कि एक्चुअली जो ये मिशन है, जिसे हम अपने आप को मुबारक समझ सकते हैं, या हमारे अंदर वो मुबारक हाली आ जाती है, वो किसकी मानद हम उसको हकीकत में समझेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब इंसान मुबारक होता है, इंसान जो है वो खुश होता है, तो वो क्या करता है? तोहफे तोहफे देता है। खुशी में होता है ना, कोई भी आपके घर में प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, हम तोहफे तोहफे बांटते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? सेंटा क्लॉज एवं आ जाता है? लोग सो के उठते हैं, दरवाजों पे गिफ्ट पड़े होते हैं। कैसे आते हैं गिफ्ट? सेंटा क्लॉज कैसे आता है? ये वही तोहफे तोहफे हैं कि जब आपके अंदर वो मबरूक हालत आ जाती है, आप मुबारक बन जाते हैं, तो आपका इनर बिल्कुल अंदर से तब्दील हो जाता है। और जिस तरह से कहती है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है, तो जब आपकी रूह खुश होती है, आप शादमान होते हैं, आप मुबारक होते हैं और दूसरों के लिए बरकत का बाइस होते हैं, तो आप लाजम ये काम करते हैं कि आप तोहफे देते हैं। और एक शख्स मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल में, जो कि जिसका नाम है ज़कई, जिसको खुदावंद यीशु ने कहा कि आज तेरे घर में नजात आई है। और वो कहाँ चढ़ा हुआ था? दरख्त के ऊपर। और जब यीशु मसीह ने कहा जल्द नीचे उतारा, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब उनको कहते हैं नीचे आओ तो वो ऊपर जाते हैं। तो हमारी खासियत ज़कई जैसी होनी चाहिए, ये जल्द नीचे उतरा कि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और जैसे ही उस मुबारक खाली को पहुंचता है, उस नजात को ज़कई हासिल कर लेता है, तो वाकई उसके अंदर तोहफे तोहफे देने की वो खासियत आ जाती है। वो जाता है, सबसे पहले तो वो यीशु को प्यार करता है। तो मुबारक लोग की खासियत क्या है कि वो सबसे पहले अपने यीशु को प्यार करते हैं। तो अगर हम क्रिसमस के मौका पर अगर हम अपने यीशु को प्यार करना ही नहीं जानते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिलेशनशिप नहीं है खुदावंद यीशु मसीह से, तो हमारे अंदर निजात नहीं है और हम इस क्रिसमस का हिस्सा नहीं है। तो ज़कई ने जैसे कहा कि मैं अपने खुदावंद के लिए एक अच्छी ज़ियाफत तैयार करूंगा, ये उसकी मोहब्बत है। तो आपकी मोहब्बत अपने खुदावंद के लिए कैसे कि आप अपनी जिंदगी में, अपने घर में अपने खुदावंद को किस तरह से उतारते हैं। और फिर देखें उसकी मोहब्बत, उसकी रूह को वाकई नजात मिल चुकी है, उसने वाकई तोहफे तोहफे बांटे
खुशी एक मामूली है और उसके अंदर नजात उतर चुकी है और वो भी एक मुबारक शख्स बन चुका है। आज हम में से हर एक की जिंदगी में ऐसी ही तहरीक होनी चाहिए, ऐसी ही रूह की हदायत होनी चाहिए कि हम सबको ऐसा स्टीर अप मिले कि हम जो है सब ज़कई की तरह अपनी अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हवाले कर दें और हम इस बात को कहने के लायक ठहर जाएं कि मेरा खुदा जो है उसने मुझे बरकत दी है और मेरे लिए अच्छा ही अच्छा कहा है और मैं अच्छी हूँ। क्योंकि जो शख्स इस गिल्टी में रहता है कि मैं दुरुस्त नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इब्लीस उसको शर्मिंदा करता रहता है। जो मरियम की तरह बन जाता है, जो ज़कई की तरह बन जाता है कि मैं मुबारक हूँ और मैं अच्छे काम करूँ और जो कुछ भी मैं करूँगी वो भला है, वो चंगा है, तो उसके ऊपर बरकत ठहरेगी। और वो यकीनन मेरे लिए जो जैसे मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने निजात का ये मिशन जारी किया, आप सबके लिए भी ऐसा ही निजात का मिशन जारी किया। जैसे मुझसे खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं, तो आज सबने ये सुन लिया कि हम जो है क्या है, मुबारक है। हम भी मरियम की तरह क्या कहेंगे, मेरे साथ मिलकर कहेंगे, हम भी मरियम के साथ मिलकर क्या कहेंगे कि हम क्या हैं, मुबारक हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं तो खुदावंद यीशु मसीह की इस बात का यकीन आप यूं कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब, यकीनन 5 बाब है कि पहली आयत से लेके कुछ आयात हैं। वैसे मैं आपकी हेल्प चाहूंगी, सामने आ जाए। से लिखा है, और उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। ये हकीकी मुबारक हाली का ये चैप्टर है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नहात कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिखाया था। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं ना कहती थी कि आप भी मुबारक हैं। अगर आप मुबारक ना होते तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला पहाड़ी वाज दिया, उसने अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। उस तालीम में क्या था, मुबारक हाली। उसने अपने लोगों को मुबारक 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 ही कहा। तो अगर ये 8-9 बातें आपके अंदर हैं, आप मुबारक ही मुबारक है। मुबारक है वो जो दिल के, पहली मुबारक किनको मिली है, मुबारक है वो जो दिल के करीब है। हमारी तालीम ही मुबारक हाली की है। हमारी तालीम ही कहाँ से शुरू हुई है, मुबारक हाली से। वजह आपको क्यों मुबारक दी गई है, क्योंकि हम मुबारक लोग हैं। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ इनको पढ़ें। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। इस क्रिसमस के मौका पे अगर कोई गमगीन है तो खुदावंद यीशु मसीह उसको तसल्ली देता है कि वो तसल्ली पाए, क्योंकि वो मुबारक है अगर वो खुदावंद यीशु मसीह में इस क्रिसमस को मनाता है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस हैं। हमें इस क्रिसमस के मौका पे हलीम होने की जरूरत है, क्योंकि हम क्या हैं, मुबारक है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो आसूदा होंगे। भूखे रहने की कोई लोड़ नहीं, आसूदगी है। खुदावंद यीशु मसीह में आसूदगी है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान खुदा इससे
सिवा इसके तुझसे क्या चाहता है कि तू रहम दिली को अजीज रखे, इंसाफ और रहम दिली को। खुदा यीशु मसीह को ये बात बहुत पसंद है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। इस क्रिसमस के मौके पर हम अहद करें कि हम क्या बनेंगे, रहम दिल बनेंगे, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी। इससे हमें बरकत मिलने वाली और अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और फिर से खुदा यीशु मसीह कहने वाला है इस कायनात को कि देखो सब अच्छा है, सुबह अच्छी, शाम अच्छी, दिन अच्छा, अच्छा ही अच्छा, बरकत दी, मामूर हो, महफूम, मुबारक। अच्छा, फिर आगे क्या है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो जिसने खुदा को देखना है, खुदा यीशु मसीह का नजारा करना है, हम चरनी के गीत गाते हैं। जो चाहता है कि वो उसकी जिंदगी में आ जाए, वो भी चरवाहा बन जाए, वो मजूसी बन जाए, वो मरियम बन जाए, वो शमाउन बन जाए, वो बेवा बन जाए, वो क्या करे, वो क्या करे जी, वो पाक दिल बने, पाक दिल बने। और लोग भी थे ना, हेरोदिस भी था, बहुत सारे लोग थे, उनको तो नहीं खबर मिली कि वो जाएं और यीशु मसीह को देखें। चूंकि चरवाहे पाक दिल थे, तमजीद के गीत गा रहे थे, हम कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, तो उनको क्या बरकत मिली, उनको कहाँ गया, उनको मुबारक दी गई। मुबारक भी किसने दी, फरिश्तों ने। तो सोचें कि आपके साथ भी इसी तरह से खुदा का कलाम, खुदा का रूह आपको तहरीक दे रहा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और मुबारक उनको भी वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। इस मौका पर, क्रिसमस के मौका पर तो बहुत बड़ी सुलह भी है कि आसमान और जमीन का मिलाप हो गया है। आसमानों से वो शख्स उतर आया है जिसने इस बड़ी दीवार को ढा दिया है जो बाप और इंसान के बीच में थी। वो सुलह का बाशिंदा बनकर आ गया, वो सुलह का नुमाइंदा बन के आ गया, वो खुद सुलह बनकर आ गया, वो कफारा बन के आ गया। सो लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे के रहे। वाकई खुदा का बेटा था ना जिसने सुलह कराई, जिसने सुलह कराई वो क्या था, खुदा का बेटा था। अगर आप सुलह कराते हैं तो आप भी क्या हैं, खुदा के बेटे हैं। आप सुलह के, आप अमन के, हमें तो पीस की निशानी कहा जाता है, हमें तो व्हाइट कलर दिया जाता है, हम तो फ्लैग में भी सफेद रंग का झंडा है। हम क्या है, सुलह और अमन के शहजादे के बानी के लोग हैं। तो हम क्यों ना, जब वो खुदा का बेटा है तो हम भी खुदा के बेटे, रफाकत में, शराकत में, मिरास में हम शामिल हैं। मुबारक है वो जो खुदा, वो जो पाक दिल है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो लिखा है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इस बरकत को हासिल करने के लिए, इस मुबारकपन की हालत तक पहुंचने के लिए मरियम ने कितनी तकालीफ सही होगी तो तब वो मुबारक ठहरी होगी। किसने मुबारक होने की इस जो खूबी इसको हासिल करने में दुख तकलीफ नहीं उठाए होंगे माजी में, तो शायद हमें भी उठाने पड़े। लेकिन हम देखें कि हमारा खुदावन हमें इस बात पे मुबारकबाद पेश कर रहा है कि मुबारक है वो जो रास्तबाज के सबब से सताए गए क्योंकि उनके लिए बड़ा अजर है। क्या है जी, आसमान की बादशाही। इस बात को रिपीट करें मेरे पीछे, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब बादशाहों का बादशाह होना है तो आसमान की बादशाही भी उनकी है। फिर लिखा है जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहा कहेंगे तो तुम क्या होगे, और बारी कहेंगे। तो मत सोचे कि किसी ने हमारे लिए गलत बात कह दी है, हमें लान तान कर दिया है। हमने तो उस मुबारकबादी को हासिल करना क्योंकि लिखा है खुशी करना और नहायत शादमान होना क्योंकि आसमान का तुम्हारा बड़ा अजर है। तो अजर देने वाला जल्द आने वाला है, अजर उसके पास है। और मैं फिर से आप सबको मरियम की तरह जो है ना इस बात पे यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह से मरियम ने कहा कि मेरी जान क्या करती है, खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश है। और अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। तो हमने इस बात को सीख भी लिया कि मुबारक खाली को हम कैसे, मुबारक खाली किस तरह से हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से लोग थे जो मुबारक ठहरे और किस तरीके से जो है ना हम भी अब तक जो है मुबारक ठहरेंगे। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से
क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू सो मच। गुलाम इस्लाम की सेवा करें।